आप सभी का स्वागत है एसआर एकेडमी में। मैं सुरेश सर दोबारा आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जो शनिवार का ऑफलाइन मोड में टेस्ट हुआ है। ये टेस्ट जो आपका है, ये वाला क्वेश्चन जो मैं आपको कराने जा रहा हूं, ये आर्मी वालों के लिए और एसएससी जीडी वालों के लिए, स्पेशली फोर्स लाइन वालों के लिए ये मैथ में करा रहा हूँ। ठीक है, तो जितने भी फोर्स लाइन के लड़के हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनकी तैयारी बेहतर हो जाए और उनको बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिले। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये ऐसा नहीं है कि ये जो क्वेश्चन है सिर्फ आपका दौड़ वालों के लिए, ये वनडे के ही क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा नीचे लेवल के हैं तो आप इस पे बात कर रहे हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा आसान आसान क्वेश्चन ले लिया हूँ, लेकिन क्वेश्चन सारे पेपर में आए हुए हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको क्वेश्चन मैं अच्छा देता हूँ और पढ़ाने का मेरा तरीका सही है, तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका प्रॉफिट मिल सके। लिंक को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं और जरूर हमको बताइएगा कि आपका जो है इसमें से कितना सही हो रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ये नहीं बताते हैं कि सर मेरा इतना सही हुआ चाहे इतना हुआ। भाई बता दीजिए, जियो वाले तो वैसे भी आपका पैसा ले रहा है, चाहे दिन भर यूज कीजिए चाहे ना यूज कीजिए, है ना। जैसे गर्लफ्रेंड को मैसेज करते हो वैसे यहाँ भी मैसेज कर दिया करो कि सर इतना मेरा सही हुआ है। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, तो बड़ा तो करने की जरूरत नहीं है ना, मैं देख लेता हूँ स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, ठीक है, काम चल जाएगा आपका। बड़ा नहीं करूँगा कि बड़ा कर ही देता हूँ। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ मैं, रुक जाइए, बड़ा कर दूंगा, थोड़ा सा आपको साफ दिखाई देगा। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ से इसको हटा देता हूँ मैं और ये आ जाता है मेरा थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, एक बार मैं देखूंगा यहाँ पे कि आपको सही सही दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये वाला अच्छा। चलिए अकेले रिकॉर्ड करता हूँ भाई, अकेले ही टाइप करना है, अकेले ही रिकॉर्ड करना है, सब कुछ अकेले ही करना है। और इतनी मेहनत करके मैं आपको देता हूँ तो मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमारे चैनल से जुड़ सकें। चलिए ये वाले क्वेश्चन में देखिए, बहुत आसान है। यहाँ पे घातांक और कर्णी का क्वेश्चन है, तो घातांक कर्णी का क्वेश्चन अब देखिएगा, यहाँ पावर माइनस में, तो अगर आपको पावर प्लस में लेके आना है ना तो क्या कर दीजिए, या अंदर वाले नंबर को बदल दीजिए। तो जब अंदर वाले नंबर को आप बदलोगे तो देखना, थोड़ा सा अंदर वाले नंबर को अगर बदलोगे ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 200, थोड़ा सा यहाँ पे वो नहीं आ रहा है, चक्कर ले लेता हूँ। मैंने लिख दिया 243 बटा में 32, अब पावर हो जाएगा मेरा 4 बटा में 5। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 243 है, अब 243 को आप किस में तोड़ देंगे कि आपका काम जो है, हमको किसी भी तरीके से इस 5 को हटाना है। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिएगा मैं यहाँ पे 243 को काट रहा हूँ। 243 किससे काटो, 3 से काट लेता हूँ। 3 8 24, 3 एकम में 3, फिर 3 से, कितने बार में 27 3 81, फिर 3 से 29 27, फिर 3 से तितली के 9, फिर 3 से 1 आ गया, वहीं पे छोड़ देंगे। अब काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, यानी कि 3 पे पावर 5 जो होगा मेरा बनेगा। ये क्या हो जाएगा, तो ये 2 पे पावर 5 बनेगा। देख लीजिए, दो कितना जगह, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32, तो यह भी बन जाएगा। यानी इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, इस पूरी प्रक्रिया को क्या लिख सकता हूं मैं, देखिएगा ध्यान से। इस पूरी प्रक्रिया को मैं लिखूंगा क्या कि 3 बटे में 2, है ना, 3 बटे में 2 पे पावर कितना 5, गुणे ऑलरेडी पहले से कितना है 4 बटा में 5। ठीक है, तो अब 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 4। अब 3 का गुणा 4 बार करेंगे, 3 का गुणा 4 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का गुणा 4 बार करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 81। क्या बनेगा 81, 33 के 9 29 27 यहाँ 81। और 2 का गुणा अब 4 बार करेंगे तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, तो ये बन गया 81 बटा में 16। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ 16 बटा 81 है। अब इसको मत ट्रिक कीजिएगा, यहाँ पे क्या बनेगा 81 बटा 16, यानी कि आपका आंसर हो गया कौन सा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया कौन सा, तो आपका आंसर हो गया आपका बी नंबर, ये 81 बटा में 16। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर तेज बता रहा है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं क्या करूंगा कि धीरे धीरे बताने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है,
लेकिन प्राइमरी सारी चीजें आपको मैं बताता चलूंगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर मेरा क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा, इसको भी थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लो। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन इतना, ठीक ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो आपका होना चाहिए था 243 होना चाहिए था, यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 243 होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ आपका 243 बनेगा, 243 बनेगा आपका। ठीक है, 243 माइनस पावर। ठीक, अब क्या करना है कि हमको सारी चीजें जैसे लेते हैं तो वैसे ही ले लेंगे। अब इसको लिखेंगे 1 और ये बन जाएगा कितना, 6, और 6 पे पावर कितना, 3, और ये पावर ऑलरेडी पहले से ही है तो आप इसको लिखेंगे क्या, -2/3 लिखेंगे। प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब अगले वाले को लिखेंगे तो यहाँ पे भी आपका 1 है तो 1 बनेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 256 है। अब 256 का मतलब समझ रहे हैं, देखिए 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 का स्क्वायर कितना, 256, यानी 4 को आप 4 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे 4 पे पावर 4 और गुणे में कितना, -3/4 लिखेंगे। ठीक है, अगला प्लस में। अब यहाँ पे जब आएंगे आप तो अब देखिए यहाँ पे तो 1 ही रहेगा आपका, और 243 को अभी तो देखें आप 3 के रूप में तोड़े थे हम, तो ये हो जाएगा 3 पे पावर 3 गुणे -1/5। अब इसको काटते हैं तो यहाँ देखिएगा 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, फिर यहाँ पे देखिएगा यहाँ 5 रहेगा तो 5 से 5 कट जाएगा आपका। ठीक है, अब अनावश्यक चीज़ों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस मिल जाए हम लोगों को सॉल्व करने के लिए। आराम से चलते हैं, मैथ में आराम से चलना चाहिए, समझना है, एक बार आ गया तो स्पीड के तो बाप हो जाएंगे आप। तो यहाँ पे देखिए 6 पे पावर -2 है, तो मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने कहा था कि अगर a पे पावर है मेरा -1 तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/a लिख सकते हो। इसका मतलब कि अगर a पे पावर मेरा -2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a का स्क्वायर। तो ठीक वैसे ही तो ये भी कंडीशन है, तो इस कंडीशन को हम फॉलो कराते हैं, ये घातांक और कर्ण के रूल है। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा कि यहाँ पे हम बेटा इसको लिख देंगे क्या, 1/6। तो आप देखिएगा 1/6 अगर ऐसे लिखा जाए तो इससे अच्छा है कि हम पलट के लिखें, यानी कि डायरेक्ट इसको लिख दे कितना, 6/1, और 1 तो नीचे लिखा नहीं जाता तो यहाँ पे केवल क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सॉरी 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 सॉरी, एक चीज स्क्वायर में ना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आपको जल्दी बता दिया, थोड़ा सा आराम से चलता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए -2 है तो -2 है तो इसको प्लस में बदलेंगे तो ये बन जाएगा आपका कितना, तो 1/6 पे पावर 2 हो जाएगा। यहाँ भी आपकी वही कंडीशन होगी, 1/, ये बना है 1/6, बहुत है, यहाँ पे हमको लिखना था 1/1/6 पे पावर 2, और यहाँ लिखना था 1/4 पे पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ लिखना था 1/1/3 पे पावर कितना, तो यहाँ तो सिर्फ एक ही रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब सारी चीज़ों को हम बदलते हैं, तो ये 6 का 1 का स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करोगे कितना, 36, 36 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 64 बन जाएगा, क्योंकि एक का स्क्वायर 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। तो 1/64 लिखने से अच्छा है कि डायरेक्ट पलट के लिख दीजिए, यहाँ पे 3 पे पावर 1 है तो बस 3 ही लिखेंगे। अब इन सारी चीज़ों को जोड़ देंगे, जब इन सारी चीज़ों को आप जोड़ेंगे, थोड़ा देर भी स्क्रीन तो नहीं कट रहा है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को जब आप बेटा जोड़ोगे तो ये देखिए मैंने यहाँ पे जोड़ दिया 36, मैंने जोड़ दिया 64, मैंने जोड़ दिया 3, तो ये देखिए 6 4 10 3 13 के 3, और ये 6 3 9 9 1 10, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 103 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 103 हो जाएगा, यानी कि पहला वाला आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये जो पहला कह रहा है। ठीक है, स्क्रीन को मैं क्लियर कर देता हूँ। तो आपका आंसर कौन सा चला गया, ये वाला चला गया 103, ये आंसर हो गया। क्लियर, चलिए आते हैं अगले पे। यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की हमें बात करनी है, 2 क्वेश्चन हो गए आपके, अगले क्वेश्चन पे देखिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत आसान है। ठीक है, देखिए इसको, यहाँ पे कह रहा है कि यदि कणी में 4 पे पावर n हो बराबर 1024 हो तो n का मान बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है,
आप एक काम कीजिए, पहले आप इसको क्या लिख सकते हो, तो हम ये 4 पे पावर n, मेरा थोड़ा सा ऊपर से लिखता हूँ ताकि स्पेस बचे। देखिए मैं लिख सकता हूँ 4 पे पावर n, और इसका रूट का जो वैल्यू है वो कितना है, 1/2 है। ठीक, अब बराबर में कितना हो जाएगा, 1024 है। अब 1024 को आप 4 के रूप में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, समझिए इस चीज को। तो यहाँ पे मैं तोड़ के दिखा देता हूँ, 1024 4 के रूप में तोड़ रहा हूँ। 4 दूना के 8, 2 बच गया, 22 हो जाएगा। 4 पचे 20, फिर 2 बच गया, 4 छक्का 24, फिर 4 से तोड़ूंगा, 4 छक्का 24 है ना। ये बन जाएगा आपका कितना, 4 चौके 16। ये क्या बन गया आपका, ये तो आपका 4 का क्यूब बन गया। ठीक है, तो ये 2 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, यानी कि ये बनेगा 4 पे पावर 5। तो ये बन गया आपका 4 पे पावर 5। अब यहाँ पे देखिए कि आपका आधार बराबर हो गया, तो आधार बराबर हो गया तो क्या बराबर होगा, मेरी घात भी बराबर होगी। तो जब घात बराबर होगी तो इसको लिखेंगे हम n/2, ये हो जाएगा कितना, 5। ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी इक्वल टू 5 × 2 इक्वल टू कितना, 10। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 10 नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। राइट, कोई दिक्कत, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, एसएससी का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। चलिए देखते हैं इसको। अब इस क्वेश्चन में क्या है भाई, ये देखिए, अब इसको डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि 1500 तो बाहर किसी का निकलेगा नहीं, स्क्वायर रहता तब ना बाहर निकलता। तो हम इसी चीज को ऐसे करेंगे, देखिएगा ये 1500 मेरा बाहर नहीं निकला, कोई बात नहीं भाई, ये मेरा अंदर ही रहेगा। 441 किसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है, बाहर निकल गया, 21 बन गया। अब इसमें जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1521, ये बन गया 1521। अब 1521 किसका स्क्वायर है भाई, अगर आपको नहीं पता है कि 1521 किसका स्क्वायर है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। वैसे तो आपका है ये 49 का, लेकिन मैं एक बार 49 नहीं 49 नहीं होगा, 39 का होगा। चलिए मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये 15, ये आपका 21, मैंने क्या किया, जोड़ा बना लिया, जोड़ा बना दिया भाई। ठीक है, अब जोड़ा बना दिया तो क्या करेंगे, अब 15 के पास किसका स्क्वायर है, छोटा होना चाहिए, या तो बराबर हो जाए या तो छोटा होना चाहिए। तो आप कहोगे सर 3 का होता है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिख के 9 यहाँ से घटा दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 3 6। फिर मैंने 21 को क्या कर दिया, उतार दिया। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर हम रख दें ताकि ये आ जाए, तो आप कहोगे सर 9 रख दीजिए, 9 9 81 के 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 9 81 के 1 हासिल आपका 8 बचेगा, 9 छक्का 54 बचेगा, और 54 और 8 कितना हो जाएगा, 62। ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना आया, 39। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 39 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका बी नंबर आपका आंसर सही है। कोई दिक्कत, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समय आपका ज़्यादा नहीं लूँगा मैं, ये तो आप कहेंगे कि सर आप बोले थे कि समय नहीं लेंगे, समय ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन पे मैं 4 स्टार दूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसएससी के लेवल से या किसी भी पेपर के लेवल से 4 बोला था, 6 दे दिया मैंने आपको, समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन में तो मैं समय लूँगा, क्योंकि आपको समझाना है इसको बढ़िया से, तो समय लूँगा। देखिए मैं बहुत शॉर्टकट में आपको बताता हूँ, बहुत दिमाग ज़्यादा मत खर्चा कीजिएगा, आप ज़्यादा दिमाग खर्चा करेंगे भारी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको इस फ्रेम में दिखाई दे, सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा, सबसे पहले क्या कोशिश करना है कि यहाँ पे 2 1 हमको बनाना है। तो मैं 2 गुणे 3 कहानी में 6 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको यही बनाना था 2, इसी वाले चीज को, तो 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, तो जब लिख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए 6 बन गया। और जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले, इस फ्रेम में क्वेश्चन मिले, चाहे आप प्लस हो चाहे माइनस हो, यहाँ पे अगर आपको 2 दिखाई दिया, यहाँ पे अगर आगे 2 दिखाई दे रहा है इस वाले पार्ट में, तो इन दोनों पार्ट का ऐसा टुकड़ा कर दीजिएगा कि उनका स्क्वायर करने पर 15 आ जाए, यानी कि स्क्वायर करके जोड़ा जाए तो 15 आ जाए। बस समझ में आ रहा है, फिर से सुनिए, जब भी आपको इस फ्रेम में कोई क्वेश्चन दिखाई दे तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि यहाँ पे 2 है कि नहीं है। अगर यहाँ पे 2 है तो इस वाले पार्ट का आप ऐसा 2 गुणनखंड कीजिएगा
जिसका स्क्वायर करके जोड़ा जाए तो ये वाला नंबर आ जाए। बात समझ में आ रही है? फिर से मेरी बात सुनिए, मैंने कहा कि अगर इस फ्रेम में आपको कोई क्वेश्चन दिखाई दे तो यहां सबसे पहले देखना है कि 2 है कि नहीं है। अगर 2 है तो इस वाले पार्ट का 2 टुकड़ा ऐसा करना है जिसका स्क्वायर करके जोड़ने पर आगे वाला नंबर आ जाए। तो आप कहोगे सर तो बिल्कुल इजी है, इसको आप 3 का स्क्वायर, ये इसको 3 बना लीजिए और ये कहानी में 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर कहानी में 6 का स्क्वायर करेंगे, है ना। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, कहानी में 6 का स्क्वायर 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 6 15। फिर से देखिए मैंने क्या किया, 3 को अलग लिख दिया, इसको लिख दिया। अब दोनों का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। अब 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, कहानी में 6 का स्क्वायर किया 6 हो गया, 9 6 15। तो अगला नंबर आ गया ना। इसका मतलब कि मेरा आंसर क्या बनेगा, तो आपका आंसर बनेगा 3। और अगर यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिएगा और अगर यहाँ माइनस है तो माइनस दीजिएगा और 3 कहानी में 6, यही आपका आंसर हो गया। फिर से मैं एक बार बताता हूँ, ध्यान दीजिए, फिर से मैं बता देता हूँ एक बार, फिर समझिए। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे सबसे पहला आपका काम होगा यहाँ पे 2 लेके आना। तो आप पहले 2 लेके आ जाइए। तो 15 + 2 गुणे 3 और यहाँ कहानी में 6। अब यहाँ हमें 2 दिखाई दे दिया तो अब इन दोनों पार्टों का टुकड़ा करना है, तो मैंने 3 में तोड़ दिया और 6 में तोड़ दिया। अब 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 हो जाएगा, कहानी में 6 का स्क्वायर करूंगा तो 6 हो जाएगा, तो 9 6 15, तो यह 15 बन गया। इसका मतलब कि मेरा आंसर क्या हो गया, तो इस वाले पार्ट को 3 और यहाँ प्लस है तो प्लस ले लीजिए, माइनस होगा तो माइनस ले लीजिएगा और कहानी में 6। तो आपका आंसर क्या बन गया, तो आपका आंसर बन गया 3 + कहानी में 6। और आप कहाँ दिखाई दे रहा है, सी नंबर में दिखाई दे रहा है, तो आपका आंसर हो गया सी नंबर। ठीक है, बहुत बेटर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कई बार आता है। अगला क्वेश्चन, अगला ये वाला क्वेश्चन है, इसको तो कोई मतलब नहीं है, तो आसान है, लड्डू वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। पहले तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, हमेशा याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन नहीं गलत होगा। मैं आपको एक आइडिया बताता हूं, फिर लिखवाऊंगा मैं आपको। अगर मैं देखिए किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान पर क्या नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान पर कभी 2 नहीं आ सकता, कभी 3 नहीं आ सकता, कभी 7 नहीं आ सकता। ठीक है ना, इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा। और एक चीज और ध्यान दीजिए, 8 भी नहीं आ सकता, 8 भी आपका कभी नहीं आएगा। क्यों, इसको देख लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। ये 4 नंबर कभी किसी वर्ग के संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान पे नहीं आते। कैसे, अब मान लीजिए कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना, 25। वैसे ही 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 36। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 49। और फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 64। फिर 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 81। और फिर आपका 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 100। अब थोड़ा इकाई का अंक देख लीजिए, क्योंकि बार बार तो यही नंबर रिपीट होने हैं। यहाँ पे क्या आया, 1 आया। मतलब किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान पे 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 9 4 1 0। तो यहाँ पे आप देखिए, क्या आपको कहीं भी 2 3 7 8 दिखाई दे रहे हैं, कहीं भी देख लीजिए, नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई का अंक क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। ये 4 नंबर कभी नहीं हो सकते। तो आपका आंसर आप चूज करने की बारी है। चलिए आप अपना आंसर चूज कीजिए और मुझे बताइए। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने बोला कि 2 3 7 और 8 नहीं हो सकते। आपको बताना है कि वर्ग नहीं है, तो यहाँ पे ये होगा वही नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिएगा आप, एक ही जगह पे केवल 2 है, बाकी 6 तो हो ही सकता है, 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो आपका आंसर कहाँ चला गया, सी नंबर चला गया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखिए, फोन कर दिया था बीच में, पता नहीं वीडियो गड़बड़ हुई है कि क्या हुई है, चलिए देखा जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 है, ये 1 है आपका, यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। 1008, 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। पिछले वाला जब मैं सॉल्विंग करा रहा था ना, तो वहां पे एक क्वेश्चन था और मैंने बताया था आपको, पूर्ण वर्ग बन जाए, भाग देना है, तो सबसे पहले हम 1008 को तोड़ेंगे। 1008 को तोड़ते हैं भाई 2 से, 2 5 10, 0 2 चौके 8, फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 2 दूनी के 4, आगे तोड़ते रहेंगे ऐसे ही। फिर 2 से, 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4, 2 छक्का 12, फिर 2 से, 2 छक्का 12, 2 3 6, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से काटते हैं, तो 3 दूना के 6, 3 एकम में 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 सते 21, फिर किससे 7 से, अब आ गया 1। अब क्या है कि अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो जोड़ा बनना चाहिए, तो जोड़ा यहाँ पे बना, यहाँ जोड़ा बना, यहाँ जोड़ा बना, 7 का जोड़ा नहीं बनना है, तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वही हमारा आंसर होगा, यानी कि 7 का जोड़ा नहीं बनना है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 7, तो आपका ऑप्शन हो गया डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, ये वाला देख लीजिए, यहाँ 38 से कोई लेना देना नहीं है, ये 38 नंबर क्वेश्चन है। 24, 40 तथा 120 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, मतलब कि मसप क्या होगा। ठीक है, मौसा निकालना है। मैंने पहले ही बोला था कि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा जितने भी सैनिक वाले लड़के हैं जो फोर्स में जाना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली करा रहा हूँ, उन्हीं के लेवल का क्वेश्चन डाला हूँ। तो अब क्या करना है, मौसा निकालना है। अच्छा, मौसा निकालना है तो मैंने कहा था कि आप देखिएगा, ये बताइए कि 24 से 120 पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 24 बचे 120 कट जाएगा, 40 से 4 3 12 कट जाएगा, मतलब 24 से भी 120 कट रहा है, 40 से भी 120 कट रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इन सारे नंबरों से कट रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ऐसे, अब इस आधार पे मत मार दीजिएगा कि सर कट रहा है, अगर 120 को मार दोगे तो काम गड़बड़ा दो। वैसे तो 120 ऑप्शन में नहीं है, मुझे यहाँ रखना चाहिए था क्योंकि आप यही मारते हैं, ठीक है ना, तो ये एलसीएम हो जाएगा और आपको बताना है मौसा, तो इस अकॉर्डिंग पे आप नहीं करेंगे, ठीक है, आपको क्या करना है कि संयम बरतना है और 24 से छोटा वाले नंबर से भाग दीजिए, पहले किस में दीजिए 120 में, तो मैंने 120 में भाग दिया, 5 बार में 120 कट गया, कैंसिल। अब फिर 24 से हम दूसरा जो नंबर बच गया 40, अब इस 40 में हम भाग देंगे, किससे भाग देंगे 24 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, बचेगा कितना 6, और यहाँ कितना बचेगा 3 में से 2 गया 1, अब 16 से फिर हम 24 में भाग देंगे, भाग तो जाएगा नहीं, ठीक है, उतार दिया। अब एक बार यहाँ भी जाएगा, फिर हो गया, यहाँ क्या आ गया, तो यहाँ पे देखेंगे कि 8 आ गया, अब यहाँ पे हो गया 16, तो 8 गुना के 16, ये कट गया, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 8, तो आपका मौसा हो गया 8, राइट। अगर कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा, वैसे तो आसान है, कोई मतलब है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला, ये भी कुछ है नहीं, क्वेश्चन आसान है, ये 39 का भी मतलब है नहीं। कह रहा है कि 68 मीटर लंबाई तथा 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हाल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी, कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, तो एक काम करेंगे, पहली बात तो मेरे पास जो टाइल लगने वाली है उस टाइल की भुजा, यहाँ पे वर्गाकार टाइल लगानी है, तो अगर आपको वर्गाकार टाइल लगानी है तो आपको उस टाइल की भुजा मालूम होनी चाहिए कि उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे मौसा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत कर देते हैं। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे हम लिखें कि वर्गाकार टाइल की भुजा बराबर कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 68 और 51 का मौसा हो जाएगा, तो 68 और 51 का मौसा ले लीजिए भाई, तो 68 बड़ा है 51 छोटा है, मैंने भाग दे दिया, एक बार गया 51, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ पे कितना आएगा 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा मेरा कितना 51, तो 17 यहाँ 51, ये कट गया, यानी कि हमारा मौसा कितना हो गया 17, आ जाएंगे आपके टाइल की जो भुजा हो गई वो कितनी हो गई
यानी कि जो वर्गाकार टाइल लगने वाली है उसकी भुजा कितनी है, 17 हो गई। ठीक है, तो अब एक टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा, एक टाइल का क्षेत्रफल क्यों निकाल रहा हूं अभी बताऊंगा। तो 17 का स्क्वायर यानी कि 289। क्लियर, या फिर कह सकते हैं 17 गुणे 17। थोड़ा सा आपको काटने हैं ना, काटना है तो ऐसे ही कर दे रहा हूं मैं, रुक जाइए, काटने में आसानी रहेगा आपको। यानी कि 17 गुणे 17। अब देखिए मान लीजिए कि ये मेरा जो एलईडी है इसमें हमको टाइल लगाना है, ये मेरा फर्श है, इस पे मुझे टाइल लगाना है। तो इस पे जब हम टाइल लगाएंगे तो इसके एरिया पे ही लगाऊंगा ना, तो जब इसके एरिया पे टाइल लगाऊंगा तो इसका एरिया पता होना चाहिए। तो अब इसका कुल एरिया कितना होगा, तो कुल एरिया का मतलब क्या, कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल कितना होगा भाई, कुल क्षेत्रफल बराबर क्या, तो कुल क्षेत्रफल बराबर 68 गुणे 51, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। अब टाइलों की संख्या क्या होगी, देखिए टाइलों की संख्या बराबर क्या होगा, तो कुल क्षेत्रफल यानी कि 68 गुणे 51, और ये क्या हो जाएगा 17 गुणे 17। एक टाइल से देखिए जिस पे लगाना है उसका क्षेत्रफल और एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग देने पर टाइलों की संख्या मिल जाती है। अब यहाँ पे जब हम भाग देंगे तो ये देखिएगा 17 तिया 51, ये कितना 17 चौके 68, यानी कि 4 और 3 बचा, तो 4 गुणे 3 यानी 4 तिया 12। तो आपके कितने टाइल लगेंगे, 12 टाइल लगेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। थोड़ा सा डिटेल तो कर दिया हूं ना, फिर से सुन लीजिए एक बार। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप उन दिए गए नंबरों का मौसा निकालिएगा। क्यों, क्योंकि मौसा ही टाइल की भुजा की माप होती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात करने के लिए मौसा निकाल लिया। अब मौसा आया 17, यानी कि हमारी भुजा की माप हो गई 17। अब एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो एक टाइल का क्षेत्रफल कितना आएगा, तो 17 गुणे 17 मतलब 17 का स्क्वायर, है ना। इसको मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा क्योंकि मुझे भाग ही देना था बाद में, तो क्या मतलब है। अब क्या करना है कि एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लिए, अब जितने एरिया पे लगाना है उन सब का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो उस पूरे एरिया का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 68 गुणे 51, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। भाई आयत तो यही है, ठीक। अब जब निकाल लिया तो टाइलों की संख्या कैसे निकलती है, तो टाइलों की संख्या बराबर होती है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि टोटल क्षेत्रफल बटा में एक वर्ग के क्षेत्रफल। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया, काट दिया, और मेरे पास आंसर आ गया कितना, 12। इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो गया 12। नेक्स्ट 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन है ये। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 स्टार कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। जो समझ गया उसके लिए आसान है, जो नहीं समझा उसके लिए तो हार्ड है। दो सह अभाज्य, सह अभाज्य का मतलब अभाज्य, ठीक है। सह अभाज्य का मतलब होता है दो ऐसे नंबर जिनका मौसा एक है। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, दो ऐसे नंबर जिनका मौसा एक है। तो कह रहा है दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। एक बार एक चीज देखो, आपको यह बताना है कि ये जो गुणनफल 117 है उनमें क्या होनी चाहिए, दोनों संख्या सहअभाज्य होनी चाहिए। अब देखिएगा, आप कहोगे कि सर 13 और 9 ले लीजिए, 13 9 117 हो जाएगा, है कि नहीं। 13 और 9 ले लीजिए, क्योंकि 13 9 117 होता है ना। और दो सहअभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे दोनों तो सहअभाज्य संख्या ही है, क्योंकि दोनों का मौसा कितना आएगा, एक आएगा। ठीक है, आप कह सकते हो कि सर 1 ले लीजिए और 117 ले लीजिए सर, है कि नहीं। ये भी तो सहअभाज्य संख्या है, और किससे 117 कटेगा, और कोई नंबर है, तो 13 से कट गया ना, अब किसी से नहीं कटने वाला है। ये 13 9, एक 9 से कटेगा, एक 13 से कटेगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक आपसे पूछा जा रहा है। तो एक बात बताइए, अगर 1 और 117 लेते हैं आप, 1 और 117 लेते हैं, तो ये बताइए कि यहाँ पर जो है लौसत तो आपका बड़ा होता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 117 बनेगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ये हो जाएगा। और यहाँ पे अगर लेते हैं तो एक हमको बात बताइए कि इन दोनों संख्याओं में जो लौसा लेना है, तो 13 9 तो 117 ही आएगा फिर, क्योंकि लौसा हमेशा कटना चाहिए। एक काम कीजिए ना, आप थोड़ा सा ऐसे सुनिए, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, मैं फिर से आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। पहली चीज तो कह रहा है कि दो सहअभाज्य संख्याएं हैं और उनका गुणनफल 117 है, उनका आपको बताना है कि लौसा क्या होगा। आप जानते हैं कि लौसा जो होता है वो हमेशा अपनी संख्याओं से कटता है।
तो यहाँ पे आप चाहो तो कह सकते हो कि सर एक नंबर 1 होगा, एक 117 होगा, दूसरा एक नंबर 9 होगा सर, एक नंबर 13 होगा, क्योंकि इसके बाद कोई नंबर मिलने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो चलिए लिखना, एक और कट जाएगा, लिख के ना 3 9 27, एक ये भी बन जाएगा, 39 और 3 3 9 27 के साथ 3 9 11, एक ये भी बन जाएगा, ठीक है। तमाम नंबर बन जाएंगे, लेकिन अब देखिएगा जो भी नंबर बनेंगे ना तो दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, मौसा 1 आएगा, और जिन संख्याओं का मौसा 1 आता है उनका लौसा उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ही होता है। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जिन संख्याओं का मौसा 1 होता है उनका लौसा हमेशा उनका दोनों संख्याओं का गुणनफल ही होता है। इसका मतलब कि आपका आंसर हो जाएगा 117। तो ये आपका आंसर हो गया। ये 10वां क्वेश्चन था, ठीक है। अगर मैं आपको सारी चीजें क्लियर करके बता दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में और लिंक प्रोवाइड कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा लें और हमें भी प्रोत्साहन मिले कि हमारी मेहनत ज़्यादातर लोगों के पास जाती है, ताकि मैं इससे बेटर चीज़ें आपको ला के दे सकूं, मेहनत कर सकूं आपके लिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।